तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अब ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा में बिल्डर की मनमानी के खिलाफ सोसाइटी वासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित देविका गोल्ड होम सोसाइटी के निवासियों ने पैदल मार्च निकाला है। इतना ही नहीं, लोगों ने प्रदर्शन कर बिल्डर पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया। बता दें कि बिल्डर को सोसाइटी का प्लांट 2010 में प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया गया था, जिस पर बिल्डर कंपनी द्वारा 6 टावर बनाए गए थे और बाकी बचे हुए जगहों पर दूसरे टावर बनाए जाने थे। सोसाइटी वासियों का आरोप है कि बिल्डर ने निर्माण करने के बजाय बचे हुए भूखंड को गैर कानूनी तरीके से दूसरे बिल्डर को ही बेच दिया। इसके साथ ही नए बिल्डर ने सोसाइटी में दीवार खड़ी कर दी, जिससे वहां रह रहे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल लोगों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ संवाददाता भूपेंद्र जुड़ गए हैं। भूपेश जुड़ गए हैं। भूपेश, क्या ताजा अपडेट है घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि सोसाइटी वासियों के द्वारा जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, ताजा अपडेट बताएं। हाँ देखिए सुरभि, बिल्कुल आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट में देविका गोल्ड होम सोसाइटी के निवासियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए, जिसमें काफी भारी संख्या में महिलाएं भी उनके साथ शामिल हुई। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर इन लोगों ने पैदल मार्च किया और बिल्डर के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। साथ ही इन लोगों ने प्राधिकरण के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। इन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जहां पर ये लोग रह रहे हैं, यानी कि देविका गोल्ड होम्स में 2010 में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इस जो प्राइवेट लिमिटेड को इसको आवंटित किया था, जिस पर उसने इस प्रोजेक्ट के फेज 1 के 6 टावर बना दिए थे। परंतु फेज 2 के दूसरे टावर बनाने के लिए उसने गैर कानूनी एग्रीमेंट के तहत बचा हुआ भूखंड ट्रांजिट बिल्डर को दे दिया और उसी को लेकर ये लोग नाराज है। उनका कहना है कि उस बिल्डर ने अपना कार्य भी शुरू कर दिया है और उस बिल्डर में भी लगातार निवेशक आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं और वो अपने घर बुक कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बिल्डर ने धोखाधड़ी की है, उससे लोग काफी आहत है, क्योंकि दूसरे बिल्डर के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और एक दीवार खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। और उसी को लेकर अब जो सोसाइटी के निवासी हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया और उसके तहत ही आज पैदल मार्च करते हुए इन लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा, इन लोगों के द्वारा यह प्रदर्शन चलता रहेगा। साथ ही इन लोगों का यह भी कहना है कि इन लोगों ने अथॉरिटी में भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन अथॉरिटी का इस पे कहना है कि उन्होंने ये जो पूरी सोसाइटी, मतलब कि ये जो दिया है वो देविका गोल्ड होम्स के नाम से ही दिया है, अन्य किसी बिल्डर के नाम पे जमीन अलॉट नहीं हुई है। तो इस बात को लेके भी अभी लोगों का कहना है कि प्राधिकरण अभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इन लोगों का जो आंदोलन है वो लगातार चलता रहेगा। जी बिल्कुल भूपेश, जैसा कि आपने बताया कि लोग इससे पहले भी शिकायत कर चुके हैं, तो आज जो प्रदर्शन लोग कर रहे थे, इसके बाद क्या प्रशासन का कोई अधिकारी आया, किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया कि ठीक है आपकी मांगों को माना जाएगा, या फिर इसका और कोई दूसरा समाधान निकलेगा? सुरभि देखिए, बिल्कुल अभी तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का कोई अधिकारी इनसे संपर्क में नहीं आया, लेकिन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने शिकायत दी थी। शिकायत के बाद उन लोगों का कहना है कि इस मामले में प्राधिकरण की टीम जांच करेगी और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्योंकि रविवार को ज्यादातर जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जो लोगों का समय है वह या तो आंदोलन में जाता है या प्रदर्शन में जाता है, और लगातार ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासी प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि प्राधिकरण को इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा बिल्डर भी आम लोगों को यहाँ पे ठग रहा है। उसके द्वारा भी यहाँ पर फ्लैट बनाए जा रहे हैं और लोगों को बाकायदा उसके द्वारा जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगा करके ऐड किया गया है, और उन्हीं का जो मतलब प्रोजेक्ट था उस पर दूसरे बिल्डर ने आकर के कब्जा कर लिया है, या जो इनका बिल्डर था उसने जो अवैध तरीके से अपनी ही जमीन को या अपने नाम हुई अलॉट जमीन को उसके नाम कर दिया और वहां पर अवैध रूप से वो फ्लैट बनाए जा रहे हैं और उनको बेचा भी जा रहा है। जी बिल्कुल भूपेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।